Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to continue this chapter constituents of food. Okay. So till here we have done, right? Yes. So now protein. Just as stones and bricks are the building blocks needed for a wall, proteins are the building blocks of our body. अब देखो जस्ट एज स्टोन्स एंड ब्रिक्स. अब देखो जैसे कि स्टोन्स मीन्स पत्थर, राइट, एंड ब्रिक्स मीन्स ईंटें. सो ये सारी चीज़ें जो बिल्डिंग बनाने के, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए, मतलब बिल्डिंग की वॉल बनाने, दीवार बनाने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोटीन्स. ओके. नाउ द बॉडी अंडरगोज वेयर एंड टियर कंटिन्यूसली. अब देखो जो हमारी बॉडी है वो कभी वेयर एंड टेयर में कंटिन्यूसली जाती रहती है. समटाइम्स इट गेट्स इंजर्ड. कभी कभार क्या होता है, जो हमारी बॉडी रहती है उसको क्या हो जाती है, वो इंजर्ड हो जाती है, हमें मार लग जाती है, राइट. बट द हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी गोज ऑन ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. लेकिन हमारी हीलिंग मीन्स जो अगर हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है, तो वो कैसे हो जाती है, वो हील भी हो जाती है, मीन्स वो सही भी हो जाती है. एंड रिपेयर मीन्स वो रिपेयर भी हो जाती है. टू आवर बॉडी गोज ऑन ऑल द टाइम विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट. मीन्स हमें पता भी नहीं चलता कि कितने सारे बॉडी पार्ट जो है, जो कभी कभार अगर वो इंजर्ड हो भी जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खुद ब खुद हील हो जाते हैं, मीन्स खुद ब खुद सही हो जाते हैं. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन प्लेंटी ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स ऑफ अ पर्सनस लाइफ. अब देखो प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड मीन्स हमारे को प्रोटीन रिक्वायर्ड है इन प्लेंटी. सबसे ज़्यादा कब ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती है? ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, जब हमारी बॉडी क्या होती रहती है, ग्रो होती रहती है, ऑफ अ पर्सनस लाइफ. ओके. नाउ मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. अब देखो मेजर सोर्स क्या है प्रोटीन्स के? ऑल द डिफरेंट दाल्स, पल्सेस, ग्राउंडनट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, खोया एंड पनीर, एग्स, मीट एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. अब देखो जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ दाल हो गई, राइट, तुअर दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, राइट, पल्सेस हो गए, राइट, पल्सेस जो होते हैं ना जैसे कि मूंग मट, राइट, ये सारे पल्सेस हो गए. ग्राउंडनट्स हो गए जैसे कि सेंग हो गई. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. अब देखो मिल्क मीन्स दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, राइट, जैसे कि योगर्ट, दही हो गया, खोआ हो गया, पनीर हो गया, एंड एग्स, मीट मीन्स गोश्त, राइट, फिश एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. मीन्स ये सब चीज़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स है. टू गेट द रिक्वायर्ड प्रोटीन अवर डेली डाइट सच शुड इंक्लूड दाल, पल्सेज एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. अब देखो डेली डाइट में अगर हमको डेली रेगुलर बेसिस पे क्या चाहिए रहता है, प्रोटीन चाहिए रहता है, राइट. तो हमारे रेगुलर डाइट में मीन्स रोज़ के खाने में हमको दाल, पल्सेस एज वेल एज मिल्क मीन्स दूध और दूध के प्रोडक्ट क्या है, ज़रूरी है. ओके. आवर बॉडी रिक्वायर्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इन लार्ज प्रपोर्शन. अब देखो हमारी जो बॉडी है उसको रिक्वायर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बहुत लार्ज प्रपोर्शन में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है. दिस फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. अब देखो ये सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या कहा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके. नाउ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स है. ओके. नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स. In addition to the macronutrients, we need certain food constituents in very small quantities. These micronutrients are vitamins and minerals. अब देखो in addition to the micronutrients, अब देखो वो micronutrients में क्या क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, राइट. तो उसमें एडिशन के लिए we need certain food मीन्स हमें certain food की ज़रूरत रहती है. Food constituents in very small quantity. These micronutrients are vitamins and minerals. अब देखो ये जो है, इसमें जो essential micronutrients रहते हैं उसमें क्या रहता है, vitamins और minerals. Now vitamins. The different vitamin are named using the letter of the alphabet. For example, vitamin A, B, C, D, E and K आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन. अब देखो विटामिन को क्या नाम दिया गया है, अल्फ़ाबेट का. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड के आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन. ये क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है.
Although we need vitamin in very small quantity, a lack or deficiency of any vitamin result in serious disorder. देखो, ऐसे तो हमारी बॉडी को विटामिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगता है, लेकिन अगर उतना भी नहीं मिले हमारी बॉडी में तो कुछ सीरियस डिसऑर्डर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, a deficiency of vitamin A over a longer period result in night blindness. देखो, अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए मीन्स अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस होएगा, मीन्स बहुत कम दिखेगा. अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन वीक एंड ब्रिटल बोन्स. अब देखो, अगर विटामिन डी की कमी हो हमारी बॉडी में तो हम लोग क्या होगी, एकदम वीक, एकदम कमज़ोर रहेंगे और हमारी जो बोन्स है वो एकदम ब्रिटल हो जाएंगी, मीन्स एकदम नाजुक हो जाएंगी, इजीली ब्रोक हो सकती है. विटामिन गिव अस द एबिलिटी टू रेसिस्ट डिजीजेस. अब जो विटामिन होते हैं वो हमें क्या एबिलिटी देते हैं कि हम कोई भी बीमारी से हमारी बॉडी लड़ सकती, कोई भी डिजीज से हमारी बॉडी जो है वो लड़ सकती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज नेसेसरी फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब देखो, हमारी बॉडी में आयरन क्यों नेसेसरी है? फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, राइट. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इफ देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ iron in the blood, the body does not get enough supply of oxygen and one feel constantly weak and tired. अब देखो, अगर हमारी बॉडी में जो है आयरन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लड है और हमारी जो बॉडी है डज नॉट गेट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी को इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. एंड वन फील कॉन्स्टेंटली वीक एंड टायर्ड. तो किसी मतलब जब अगर हमारी बॉडी को आयरन की कमी होगी तो हमारी बॉडी को कैसा फील होगा, वीक और टायर्ड. ओके. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनेमिया. द मिनरल्स कैल्शियम मेक अवर बोन स्ट्रॉन्ग. अब देखो, जो हमें मिनरल या कैल्शियम मिलता है हमारी बॉडी को, वो क्या करते हैं, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं. देखो, स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम. अब देखो, ये क्या है, स्प्राउटेड पल्सेस है, राइट. ऑल काइंड ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्प्राउटेड पल्सेस, their skins and the bran of cereals and pulses are all source of vitamins and minerals. अब देखो, all kind of fruit मतलब हर तरह के फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्प्राउटेड पल्सेस. देखो, ये जो स्प्राउटेड पल्सेस है उनकी स्किन्स एंड द ब्रान ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑल सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. तो ये सब क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स है. That is why, as far as possible, we should eat fruit with their skin and we should not sift flour to throw away the bran. अब देखो, इसीलिए हम लोग को कभी भी जितना हो सके एज फार एज पॉसिबल हमें फ्रूट्स खाने चाहिए विद देयर स्किन्स, मीन्स उनको पील करके नहीं खाना चाहिए, उनकी स्किन के साथ खाना चाहिए. ओके. Now, can you tell what are the preparations that are served as midday meals in school?
देखो जो मिड डे मील होता है आप लोगों का, तो क्या प्रिपरेशन से स्कूल में क्या सर्व होता है आप लोगों को? अ बैलेंस डाइट. What should we tell about ourselves when we say I am fit and fine? अब देखो, what do we tell? अगर हमको बोलना है अबाउट अवर सेल्फ व्हेन वी से, अगर हम लोग बोल रहे खुद को कि हम लोग फिट है और फाइन है. Being fit and fine means that we have enough strength and energy to study, play, and carry out all our tasks quite easily. Our body is growing well and we do not fall ill every now and then. अब देखो, बीइंग फिट एंड फाइन मीन्स एकदम फिट और फाइन रहने का क्या मतलब है? वी हैव इनफ स्ट्रेंथ मीन्स कि हमारी बॉडी में क्या है? इनफ स्ट्रेंथ, इनफ ताकत है. ओके. एंड एनर्जी टू स्टडी, और एनर्जी भी है स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, प्ले मतलब खेलने के लिए, एंड कैरी आउट ऑल आवर टास्क क्वाइट इजीली, और जितने भी टास्क है, जितने जितने भी काम है उसको भी इजीली करने के लिए. आवर बॉडी इज़ ग्रोइंग वेल. अभी देखो हमारी जो बॉडी है वो क्या हो रही है? ग्रोइंग वेल एंड वी डू नॉट फॉल इल एवरी नाउ एंड देन मीन्स जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से ग्रो हो रही है, और उसकी वजह से हम लोग एवरी नाउ एंड देन बीमार भी नहीं हो रहे हैं. We all wish to be in good health. For good health. Yes, we all wish to be in good health. देखो अब हम सबका विश क्या है कि हमारी जो हेल्थ है वो कैसी रहे? अच्छी रहे. फॉर गुड हेल्थ आवर बॉडी शुड गेट ऑल द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड. अब अच्छी हेल्थ रखने के लिए हमारी बॉडी को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड चाहिए. नेमली कार्बोहाइड्रेट. सबसे ज़्यादा क्या चाहिए हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इन द राइट क्वांटिटी. मीन्स ये सारी चीज़ें का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब बराबर क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नीड है, चाहिए है. A diet which provide all these constituents इन द राइट क्वांटिटी इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. अब देखो अगर ये सारे डाइट में हमारे सब चीज़ें प्रोवाइडेड है और एकदम सही है हम, तो वो क्या है फिर? हमारा बैलेंस डाइट है. ओके. इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. Now use your brain power. Do we get all the different constituent of food from a meal that consists of green veg थाली पीट ईटन विथ योगर्ट? अब देखो अगर हम ग्रीन वेज थाली खा रहे हैं जिसमें योगर्ट भी है, दही भी है, तो उसमें क्या हमको ऑल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाएंगे. विच फूड कॉन्स्टिट्यूएंट डू वी गेट फ्रॉम द इंग्रेडिएंट यूज टू मेक भेल? अब देखो कौन से फूड कॉन्स्टिट्यूएंट हमें, जब हम भेल को खाते हैं तो कौन से इंग्रेडिएंट्स से हमें कौन से अलग अलग फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं. ओके. नाउ सी द फूड. देखो यहाँ पे चार्ट क्या दिया है? फूड.
एनर्जी गिविंग फूड्स, अब देखो एनर्जी गिविंग फूड, अब फूड से हमको कौन सी एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, राइट। नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो देखो फूड खाने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें क्या होता है, प्रोटीन मिलता है, राइट। फूड नेसेसरी फॉर बॉडीली प्रोसेस एंड रेसिस्टेंस टू डिजीजेज, विटामिन मिनरल्स, देखो विटामिन और मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं होता है, कोई भी बीमारी नहीं पकड़ती हमें। यस, डू यू नो वन ईटेबल मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अब देखो फ्रॉम एवरी फूड आइटम इन आवर डाइट वी गेट सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, अब देखो फ्रॉम एवरी फूड मतलब हर एक फूड आइटम से हमारे डाइट में वी गेट सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, मीन्स हम लोग को सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल चिक्की और गुड़दानी फ्रॉम द नट प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रॉम द जैगरी शुगर एंड आयरन, अब देखो जो नट रहता है मीन्स चिक्की में जो सेंग रहता है, जो नट रहता है उससे क्या मिलता है हम लोग को, प्रोटीन और फैट मिलता है और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइट। और जो वो चिक्की में जो जैगरी रहती है, जो गुड़ रहता है, उससे क्या मिलता है हमको, शुगर और आयरन। सेम बनाना, शुगर सम मिनरल एंड फाइबर, बनाना से हमको क्या मिलता है, शुगर सम मिनरल और फाइबर। बॉइल्ड एग, प्रोटीन फैट सम विटामिन एंड मिनरल, बॉइल्ड एग से क्या मिलता है, प्रोटीन फैट्स और कुछ विटामिन और मिनरल्स।
नाउ बॉइल्ड एग्स, देखो प्रोटीन, फैट, सम विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखो बॉइल्ड एग्स से क्या मिलता है हमको, कुछ प्रोटीन मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, विटामिन और मिनरल्स। नाउ वी नीड वैरायटी इन आवर डाइट टू गेट ऑल द टाइप ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो हमारी बॉडी को वी नीड अ वैरायटी इन आवर डाइट, हमारी बॉडी को वैरायटी ऑफ डाइट लगती है राइट, टू गेट ऑल द टाइप ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। मीन्स हमारे बॉडी को सारे टाइप के फूड कॉन्स्टिट्यूएंट मिलने के लिए हमको वैरायटी ऑफ फूड लगता है। नाउ नरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन, फॉर आवर बॉडी टू बी वेल नरिश्ड वी मस्ट गेट ऑल द डिफरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द राइट क्वान्टिटीज़। अब देखो फॉर आवर बॉडी टू बी वेल नरिश्ड, अगर हमको हमारी बॉडी को कैसा रखना है, एकदम वेल नरिश्ड रखना है, सो वी मस्ट गेट ऑल द डिफरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। तो हमको सारे जितने भी डिफरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं इन अ राइट क्वांटिटी, मीन्स एक राइट क्वांटिटी में। इफ़ अ पर्सन डाइट लैक सम कॉन्स्टिट्यूएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट पर्सन डज नॉट गेट प्रॉपर नरिशमेंट। अब देखो एक अगर कोई पर्सन डाइट जो है जिसका लैक हो कुछ सम कॉन्स्टिट्यूएंट, तो वो क्या होगा, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन डज नॉट गेट प्रॉपर नरिशमेंट। अगर वो पर्सन को प्रॉपर डाइट मतलब अच्छे से प्रोटीन वाले फूड नहीं मिल रहे, सो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर द पर्सन हेल्थ। तो वो इंसान को क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन देयर ग्रोथ इज स्टंट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन को बराबर से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे तो वो इंसान जल्दी ग्रो नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। दे फील कॉन्स्टेंटली टायर्ड, और उनको मतलब हमेशा क्या होगा, टायर्ड फील होगा। दे कैनॉट कोप विद देयर स्टडीज़ और गेम और अदर टास्क। देखो वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अपने गेम्स नहीं खेल पाएंगे और कोई भी टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन और मिनरल कॉज सम स्पेसिफिक डिसऑर्डर। देखो अगर कोई डेफिशिएंसी हो, मीन्स कमी हो विटामिन या मिनरल्स की हमारे बॉडी में, तो क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर होने लगता है। ओके, देयर आर सम misconceptions about diet. If a child eats sweet chocolate, cake, fried stuff, etc. and grow fat, some people think that the child is healthy. अब देखो there are some misconception about diet. कभी कभार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ का misconception करते हैं, मीन्स हम गलत ले लेते हैं। इफ़ अ चाइल्ड ईट स्वीट, अगर कोई चाइल्ड जो बच्चा है वो स्वीट्स खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, केक खा रहा है, फ्राइड स्टफ खा रहा है एक्सेट्रा एंड ग्रो फास्ट, और वो बढ़ रहा है, सम पीपल थिंक दैट द चाइल्ड इज़ हेल्दी। तो कुछ लोगों को क्या लगता है कि वो जो चाइल्ड है वो क्या है, हेल्दी है। बट इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड स्टफ योर बॉडी डज नॉट गेट ऑल द नेसेसरी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखो अगर आप हमेशा एक ही काइंड का फूड स्टफ खा रहे हो, हमेशा एक ही तरह की चीज़ें खा रहे हो, तो आपकी बॉडी को क्या होगा, नेसेसरी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिलेगा। सच अ पर्सन वुड बी माल न्यूट्रलाइज, तो वो पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रलाइज हो सकता है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, इट इज़ बेटर टू ईट फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स दैट विल मेक फॉर अ बैलेंस डाइट रेदर देन स्नैक और टेम्पटिंग रेडीमेड फूड यू सी इन अ मार्केट। अब देखो इट इज़ बेटर टू ईट फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मतलब बाहर के खाने जो बने बनाए रहते हैं उससे बेटर है कि आप लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मीन्स घर में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होते हैं फूड आइटम, जो चीज़ें बनती है, ओके, तो वो क्या करना है, उसे खाना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्नड। अब देखो ये लेसन में आपने क्या क्या पढ़ा, द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, राइट। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द रिपेयर ऑफ द वेयर एंड टेयर ऑफ द बॉडी। अब देखो हमारी बॉडी को प्रोटीन भी ज़रूरी है, राइट, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, उसको परफेक्टली रिपेयर करने के लिए, अगर हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाए तो खुद ब खुद उसको सही करने के लिए, राइट। अब वो बॉडी गेट्स एनर्जी फ्रॉम फैट्स टू, हमारी बॉडी को एनर्जी फैट से भी मिलती है। ऑल्दो अवर बॉडी नीड विटामिन एंड मिनरल इन स्मॉल क्वान्टिटी, अ डेफिशिएंसी ऑफ एनी ऑफ देम कैन लीड टू अ डिजीज और डिसऑर्डर। देखो ऐसे तो हमारी बॉडी को बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, मीन्स बहुत कम विटामिन और मिनरल्स लगते हैं, लेकिन अगर वो भी ना हो तो वो हमें कोई सीरियस डिजीज़ है, मतलब कोई सीरियस बीमारी या फिर कोई सीरियस डिसऑर्डर कर सकता है। फ्रूट, वेजिटेबल एंड देयर स्किन, सीरियल्स एंड पल्सेस आर ऑल सोर्सेज ऑफ फाइबर। देखो फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सब क्या है, सोर्स है हमारी बॉडी को फाइबर पहुंचाने के लिए।
फ्रॉम ईच ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट वी गेट मोर देन वन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखो ईच फूड आइटम जो हम लोग खाते हैं तो उससे क्या मिलता है हमको, वन मोर फूड कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है। If the diet does not include all the food constituent in the right proportion, it leads to malnutrition। देखो अगर हमारी बॉडी को परफेक्ट प्रॉपर प्रपोर्शन में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट सही से नहीं मिला तो उससे क्या हो सकता है, हमारी बॉडी को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। माल न्यूट्रिशन हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर अ पर्सन हेल्थ। और माल न्यूट्रिशन जो है वो एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस है आदमी की हेल्थ के लिए। ओके